दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी अर्जुन जी का है। अर्जुन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये घटना इनके साथ में घटी थी बहुत साल पहले। लगभग इस घटना को 20 साल के आसपास हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ था अर्जुन जी के साथ में, चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। ये घटना को लगभग 20 साल के आसपास हो गया है। उस टाइम मेरी उम्र करीब 26-27 साल के आसपास की रही होगी और मैं पास के एक शहर में नौकरी करता था। मैं हफ्ता में शनिवार को अपने गांव आता था और उस रात मैं जब अपने गांव के स्टैंड पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। रात के करीब 11 बज चुके थे और मैं जब बस से उतरा उस अपने स्टैंड पर तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जो भी छोटी मोटी दुकानें थी वहाँ पर बंद हो गई थी। अब जो हमारे गांव की तरफ रोड था वहाँ पर एक भी कोई साधन हमें दिखाई नहीं दिया। ये मेरी ही गलती थी। मैं ही आज लेट निकला था ऑफिस से और दूसरा मेरा टाइम भी शायद आज सही नहीं था। मैं जिस बस में सवार हुआ वो बस रास्ते में 2 बार खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे करके बस ड्राइवर ने बस को सही किया, तब जाकर के बस हमारे स्टैंड पर उतरी थी। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा ही टाइम ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा था। मैं अब अपने आप को उस जगह पर अकेला पा रहा था। जो भी दुकानें थी सब बंद पड़ी थी। एक भी इंसान हमारे को दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, मैं तो उस जगह के बारे में जानता था जिस रोड पर मुझे जाना था। उस रोड पर मैं बचपन से सुनता आ रहा था, जब से मैंने होश संभाला था, कि उस रोड पर कोई भी अकेला रात को चलता है तो खतरे से भरा होता है। कभी भी उस पर भूतिया हमला हो सकता है। एक औरत की साया एक औरत वहाँ पर दिखाई देती है और वो औरत उस इंसान को जो उस रोड पर अकेले चल रहा है उसको मारने की कोशिश करती है। इस तरह की बहुत सारी मैंने बातें सुनी थी उस रोड के बारे में। मैं तो अपने स्टैंड पर जब शहर से आता था तो करीब 6-7 बजे तक लास्ट में उतर जाता था। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। अब मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम हो जाएगा, इतना मैं लेट हो जाऊंगा। अब मैं तो थोड़ा डरपोक था ही। अब भूत प्रेत से तो मुझे ज़्यादा ही डर लगता था। अब मैं समझ गया कि अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं अब देखने लगा कि मैं अब करूं तो क्या करूं। कोई मुझे आता जाता दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमें रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। और वहाँ से मेरा जो गांव था ज़्यादा दूरी पर नहीं था, कुछ किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर के आसपास में था। मैं चाहता तो मज़े से पैदल जा सकता था, लेकिन उस भूत के चक्कर में मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि अगर मैं अकेले उस रोड पर गया और वो औरत मुझे दिखाई दे दिया तब मेरा क्या होगा। मैं तो देख करके ही मर जाऊंगा, वो क्या मुझे मारेगी। और डर तो मुझे काफ़ी लग रहा था। अब वहाँ तो बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अब फिर मैंने सोचा कि चलो अब यहीं पर दुकानों के आसपास में बैठ जाता हूँ और सुबह तक इंतज़ार करता हूँ और फिर जब सुबह हो जाएगी तब मैं अपने गांव के लिए चल पड़ूँगा। मैं दुकान के पास में एक खाली बेंच पड़ा हुआ था और उस पर अपना बैग रख करके बैठ गया। हाँ, सड़क पर कुछ देर के बाद में कोई न कोई गाड़ी जरूर निकल जाती थी
और थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता था। अगर कोई गाड़ी नहीं आती थी ना तो वो जगह बिल्कुल भयानक सा दिखता था। जैसे मुझे लगता था कि जो बंद दुकानें हैं उनमें से कोई निकल कर के औरत मेरे पास में आ जाएगी और मुझे मार डालेगी। ऐसा ही मेरे मन में चल रहा था। मैं बेहद डरा हुआ था। 1 घंटा गुजर चुका था। मैं बिल्कुल अब अभी तक सही सलामत था। बेंच पर बैठा हुआ था और रोड पर जब गाड़ी आ जाती, उनकी लाइट नज़र आती तो मैं बिल्कुल प्रशंसा हो जाता था। और जैसे ही गाड़ी उछली जाती मेरा दिल बैठने लगता था कि अब तो मैं अंधेरे में हूँ, कोई भी भूत कहाँ से आ जाएगा, मुझे मार देगा। मैं यही सब मन में कल्पना कर रहा था। मेरा जो गांव वाला रोड था जहाँ मैं बैठा था बस चंद कदम की दूरी पर था और एक साधन आकर के वहाँ पर रुका। वो साधन एक ट्रक जैसा दिखाई दे रहा था, पुराना ट्रक जैसा। और उस ट्रक को रुकते ही उसमें से 2 लोग उतरते हुए दिखाई दिए। और फिर वो ट्रक तेजी से हमारे साइड से होता हुआ निकल गया। मैं देखने की कोशिश करने लगा कि जो ट्रक निकला है इतनी तेजी से निकल गया और उसमें कोई आवाज़ तक मुझे महसूस नहीं हुई, जबकि बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही थी, सबकी आवाज़ आ रही थी। महसूस होता था कि कोई साधन चल रहा है, लेकिन ये ट्रक तो बिना आवाज़ के जैसे चल रहा था। खैर ट्रक तो निकल गया। मैं उन सवारियों की तरफ देखने लगा जो हमारे गांव के रोड के पास में खड़ी थी। मैंने देखा कि एक 16, 17, 18 साल के आसपास की एक लड़की और एक 35-40 साल का एक औरत वहाँ पर खड़े दिखाई दिए। जब मैं उनको देखा तो मैं थोड़ा हैरान सा हो गया, क्योंकि वो लोग भी शायद सवारी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब वहाँ तो कोई सवारी था ही नहीं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे तेज तेज कि अब हम लोग क्या करें, कोई साधन तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे जाएं। शायद उन लोगों को भी इसी रोड पर जाना था जिस रोड पर मेरा गांव था। अब फिर वो लड़की, वो औरत इधर उधर देखते हुए वो उसी रोड पर जा कर के मुड़ गई। मैं बहुत हैरान था कि मैं वहीं पर बैठा था। वो चाहती तो मुझसे ही पूछ सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। तो ये क्या माजरा है? वो पूछ भी सकती थी मेरे से, लेकिन वो तो मुझे देखा तक नहीं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि नहीं हूँ। और फिर वो दोनों उसी सड़क पर जाने लगे। जब उनको जाता हुआ देखा तो मेरा जी भी मचलने लगा कि जब 2 औरतें इस रोड पर जा सकती है तो मैं तो एक मर्द हूँ, जवान हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं इतना क्यों डरा हुआ बैठा हूँ भूत प्रेत से? ये भी तो इंसान ही हैं जो 2 हमारे आगे आगे जा रहे हैं। अब फिर मैं अपना बैग उठा लिया, सोचा चलो इनके पीछे पीछे चलता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। ये भी तो आगे आगे चल रही है ना, कोई भूत प्रेत आएगा तो पहले इनसे ही मिलेगा, इनसे ही टकराएगा। अब मैं तब तक भाग लूँगा। मेरे मन में यही सब चल रहा था। मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था। अब मैं तो कभी सामना भी नहीं करना चाहता था और आज तक मैंने कभी भूत प्रेत को देखा तक नहीं था। बस लोगों की जो बताई हुई कहानियाँ थी उसी में मैं पागल सा हो जाता था। जैसे वो लोग बताते थे कि फलाने जगह पर भूत देखा, प्रेत देखा, और वो किस्सा सुनकर के ही मुझे कपकपी सी आ जाती थी। इतना मैं डरपोक था भूत प्रेत के नाम पर। खैर अब हम चलते हैं उन औरतों के पीछे जो हमसे आगे निकल गई थी। हम तो बेंच पर वही बैठे हुए थे। जब औरतें दोनों आगे की तरफ निकल गई, मैं भी अपना जो थैला था अपने कंधे पर टांगा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों, मुझे लग रहा था कि माँ बेटी होंगे, और दोनों आपस में बात करती हुई तेज आवाज़ में ना जाने क्या बात कर रही थी और उस रोड पर पैदल चलती जा रही थी। वो पीछे मुड़ करके एक बार भी नहीं देखी कि उनके पीछे में कोई आ रहा है।
मैं उन औरतों को देखते हुए और उनके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि मैं उनकी दूरी कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था। वो बहुत तेज चल रही थी, मैं भी तेज चल रहा था, लेकिन मैं उनके नज़दीक पहुंच नहीं पा रहा था। जितना मैं उनकी तरफ बढ़ता, वो लगता था कि वो हमसे काफ़ी दूर पर निकल गई हो। आखिरकार मैं अपने जो चाल था और उसी पर चलता रहा, और वो औरत, वो लड़की अभी भी बात करती हुई आगे की तरफ चलती जा रही थी। अब उनको देख करके मेरा जो हौसला था बढ़ा हुआ था कि चलो अब तो कोई बात नहीं, मैं अकेले थोड़ी हूँ इस रोड पर, ये भी तो जा रही हैं। अगर कोई भूत प्रेत आएगा तो पहले मैं समझ जाऊंगा, मैं पीछे की तरफ भाग जाऊंगा, मैं कुछ और सोचूंगा। कुछ दूर चलने के बाद में जो औरतें थी अब रुक सी गई थी, और वो आपस में बात करती हुई और एक जगह पर खड़ी दिखाई दे रही थी। मैं उनके नज़दीक अब पहुंचने वाला था, थोड़ा सा ही फासला रह गया था, और अचानक वो दोनों औरतें बाईं साइड की तरफ मुड़ गई। अब बाएं साइड में कोई रास्ता भी नहीं था, ना कोई सड़क थी, उधर तो खेत ही खेत थे। एक पुराना कुआं जैसा जरूर था। जो कुआं था वो बहुत साल पहले का बना हुआ होगा, बहुत अंग्रेजों के ज़माने के समय का मुझे लग रहा होगा, और वो कुआं अब बंद हो चुका था। उसके ऊपर में ढक दिया गया था ताकि कोई जानवर वगैरह उसमें कोई गिर ना जाए, नहीं कि ऐसी घटना एक दो बार पहले हो चुकी थी। अब उसी कुएं की तरफ जो खेत में था और उसकी तरफ वो जाने लगी। मैं देख करके आप एकदम रुक सा गया कि आखिर ये दोनों औरतें जो माँ बेटी की तरह लग रही थी, और ये कुएं की तरफ में जो खेत में बना हुआ था उधर क्यों जा रही है। मैं एकदम खड़ा हो गया था और उनकी तरफ देखने लगा। मुझे लगने लगा कि अब मैं आगे कैसे जाऊंगा। अभी तो मैं आधा ही अपना गांव का रास्ता पार किया था, अभी तो आधा बाकी था। अब मैं डर गया था। अब मैं उनकी तरफ देख रहा था कि आखिर ये कहाँ जा रही है। और वो उस कुएं के आसपास में पहुंची और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई हो। मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मेरी नज़रों के सामने से दोनों की दोनों औरतें जो माँ बेटी लग रही थी और गायब सी हो गई। मैं अपनी जगह पर खड़ा था। अब मैं देख करके एकदम मरा जा रहा था कि आखिर हुआ ये क्या, कहाँ गई है। आगे कोई रास्ता भी नहीं है, खेती खेत है, तो दोनों के दोनों कहाँ गायब हो गए। और तभी एक अंदर में डर मेरे अंदर तेजी से आया। पूरा जो बदन था मेरा, जैसे जाड़े का बुखार होता है, कांप सा गया था डर के मारे। मैं तो पहले ही डरपोक था, अब मैं तो इतना डर गया कि मैं क्या बताऊं आपसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ये कौन थी दोनों औरतें जो माँ बेटी की तरह लग रही थी, और वो पुरानी कुएं के पास जा कर के कहाँ गायब हो गई। मैं कुछ पल तो बिल्कुल समझ नहीं पाया था। अब फिर जैसे मेरे को कोई कहने लगा कि बेटा भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ कुछ खेल हो सकता है, तेरे ऊपर आफत आ सकती है। और वो आवाज़ मेरे मन के अंदर में आ रही थी, और वही आवाज़ को सुन करके मैं अपने गांव की तरफ दौड़ लगा दिया। कुछ ही दूर मैं दौड़ा था, भागा था, और फिर आखिर तो मैं इंसान ही था और थक गया था। मेरी जो स्पीड थी अब कम हो गई थी। अब मैं अब रुक करके देखने लगा अपने आगे पीछे हर तरफ, लेकिन वो औरतें मुझे कहीं नहीं दिखाई दी, ना कोई आसपास में भूत नजर आया। तो डर तो थोड़ा मेरा कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ था कि मैं बिल्कुल जैसे अपने आप को स्वस्थ मानूं। और मैं फिर पैदल ही जितना हो सकता था चलने का, तेज चलने का कोशिश करने लगा था। अब आगे जो था एक पेड़ था, इमली का घना पेड़। उसमें जो इमली थी वो तो पता नहीं कब आती थी
वो तो हमने कभी देखा नहीं था। और जैसे ही मैं उस इमली के पास, पेड़ के पास पहुंचा और वहाँ से मैं गुजरने ही वाला था, और तभी वो सारा का सारा पेड़ जैसे आंधी से हिलने लगा, जबकि हवा नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। हड़हड़ाहट सी हुई पत्तों की, टहनियों की। हाँ, मैं एकदम चौंक करके रह गया। जहाँ था मैं वहीं खड़ा रह गया। मैं देखने लगा पेड़ की तरफ कि अरे ये सब क्या हुआ। हाँ, मुझे तभी शक हो गया था कि जरूर ये कोई भूत चुड़ैल का कारनामा है। हाँ, वही हुआ। मेरे सामने में एक बुढ़िया औरत खड़ी दिखाई दी। काले कपड़ों में थी और सफ़ेद बाल हवा में जैसे लहरा रहे हैं। आंखें बड़ी मोटी मोटी सी अब बाहर निकली हुई नजर आ रही थी। अब वो मेरे बिल्कुल सामने में थी। अब मैं जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। जिस डर से मैं डरा जा रहा था, अब वही बात अब मेरे सामने आ गई। मेरे सामने एक बूढ़ी जो एक चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं उनको देखा, हाँ, मैं एकदम देख करके कांप गया था डर के मारे। मैं तो पहले ही डरपोक था। अपने सामने मौत को खड़ा देख करके अच्छे अच्छे डर जाते हैं, तो मेरी बिसात क्या थी। हाँ, मैं एकदम चीख पड़ा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब जितना जोर है, जितना मैं लगा सकता था चिल्लाने में, लगाने लगा। मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच रही होगी। मुझे आशा था कि मेरी कोई आवाज़ सुनेगा तो मेरी बचाव में ज़रूर आएगा। और वो औरत, बुढ़िया औरत, अब तो हंसने लगी थी। भारी गंभीर आवाज़, जैसे आवाज़ में इको भरा हो। और वो हंसते हंसते कहने लगी, अरे कम क्यों चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला, मेरी तरह जैसे मैं चिल्ला रही हूँ ना, ऐसे ऐसे चिल्ला। और फिर हंसने लगी और कहने लगी कि तुझे कोई बचाने नहीं आएगा इस रात में, किसी को मरना नहीं है मेरे हाथों में। तू तो आज फंस गया है मेरे जाल में, अब तू बच नहीं पाएगा, अब तू बच नहीं पाएगा। और वो बुढ़िया अब जैसे बहुत खुश हो रही हो, चिल्ला रही थी, हंस रही थी, बहुत खुशी में थी वो। अब उसको लगा कि अच्छा भला शिकार इसके हाथ लग गया है। अब मैं उसकी बात सुन करके तो और मेरे प्राण सूख गए थे कि अब क्या होगा मेरे साथ में। क्या मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। अब मैं पूरा रोने लगा था, जोर जोर से मैं रोने लगा और उसकी तरफ अपने हाथ जोड़ कर कहने लगा कि आप मुझे जाने दीजिए घर पर, मेरी माँ इंतजार कर रही है, मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। और जितना मैं बोलता उतनी ही बुढ़िया जोर जोर से हंसती और ऐसा लग रहा था कि बहुत खुशी में उछल रही हो। और तभी उसने अपना हाथ मेरे गर्दन की गले की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही वो मेरी गर्दन को छू पाती, गला को छू पाती, तभी मेरे पीछे से आवाज़ आया, इसको हाथ मत लगाना, इसको हाथ मत लगाना। ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी सी लगी, जो थोड़ी देर पहले मैं उस आवाज़ को सुना था। जो माँ बेटी थी उन्हीं की आवाज़ थी, जो कुएं की साइड में जा कर के और एकदम से गायब हो गई थी। और वो ना जाने कब मेरे पीछे आकर के खड़ी हो गई थी और दोनों के दोनों चिल्ला रही थी, धमकी दे रही थी उस चुड़ैल को कि इसको हाथ मत लगाना, तुम चले जाओ, तुम अपने स्थान पर चले जाओ, अपनी जगह पर चले जाओ, इसको तुम छोड़ दो। जैसे ही वो माँ बेटी बोलने लगी, वो बुढ़िया चुड़ैल जो मेरी गर्दन के पास में अपनी हाथ बढ़ाई थी, अपना हाथ खींच दिया और तेजी के साथ में फिर उसी इमली के पेड़ पर जैसे दौड़ती हुई बंदर की तरह चढ़ गई थी। और फिर वो पेड़ हिला जोर से और फिर शांत हो गया। मैं जैसे डरा हुआ कि अब मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा, अब बेहोश हो जाऊंगा। अब मैं मुड़ करके देखा तो वही माँ बेटी मुझे दिखाई दिया और वो कहने लगी, जो बिटिया थी 16-17 साल की आसपास की,
कि भैया इतनी रात में आप अकेले इस रोड पर क्यों जा रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं था कि इस रोड पर भूत प्रेत, ये चुड़ैल जैसी लोग रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगा था अकेले आते हुए? चलिए मैं आपको आपके गांव तक छोड़ाते हैं। और मैं उनकी तरफ देखते ही रह गया। मेरी तो मुंह की आवाज़ ही बंद हो गई थी। अब वो जो औरत थी जो 30-35 साल की थी, और वो मेरा हाथ पकड़ लिया कि बेटे चलो मेरे पीछे पीछे, डरो मत, हम तुम्हें सकुशल पहुंचा देंगे तुम्हारे गांव के पास में। और वही हुआ। उन्होंने मुझे गांव के जो जहाँ पर मेरे गांव का घर शुरुआत होता था, पहला घर, और वहाँ तक हमें सकुशल छोड़ दिया था। अब फिर वो कहने लगी कि तुम अब अपने गांव में हो, अब अपने घर पहुँच जाओ, हम अपने वापस जा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद भी नहीं बोल पाया था। मैं इतना डरा हुआ था गले से, जैसे मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी। हाँ, मैं उनको मुड़ करके जाते हुए देखने लगा था। वो धीरे 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 हमारी नज़रों के सामने से गायब होती रही, और वो भी पल आया जब वो बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब फिर मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ गया था। मैं घर में पहुंचा और अपने घर के अंदर गया। अब मेरे जो पिताजी थे वो मुझे देख करके हैरान हुए कि अर्जुन, इतनी रात को तू अकेले कैसे आया? क्या तुझे मालूम नहीं था कि इस रास्ते पर कोई अकेले नहीं आता जाता? तू बच्चा तो नहीं है, तू भी तो इसी गांव का है। वो मुझे बहुत बुरी तरह से डांटने लगे थे। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो पहले ही डरा था, मेरे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज जब वो देखे मेरी हालत तो उनको शायद समझ में आ गया था कि मैं उन चक्रों में फंस करके आया। और सही मायने में मैं कुछ भी नहीं बता पाया था अपने पिता को, अपने परिवार में अपनी माँ को। और मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं बता पाया। मैं अब जब सुबह उठा तो मेरी तबीयत अब बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, आवाज़ भी सही से निकल रही थी। अब फिर मैं अपने माँ को वो सारा किस्सा बताने लगा रात वाला, कि माँ, वो औरत और वो लड़की जो रात में नहीं मिलती तो वो इमली वाली चुड़ैल तो मुझे मार ही देती। उसने तो मुझे मारने का पूरा प्लान कर लिया था, मुझे मारने ही वाली थी। हाँ, तभी वो माँ बेटी मेरे पास में आ गई थी बचाने के लिए। मेरी माँ ये सब बातें सुन करके एकदम डर गई थी और कहने लगी, बेटा तूने रात में कुछ बताया नहीं कि आखिर तेरे साथ में क्या हुआ था? मैं कहने लगा कि माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं डरा हुआ था और मेरे गले से सही मायने में आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब आज मैं थोड़ा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तब मैं बताया। लेकिन दोस्तों, ये जो औरत मुझे बचाई थी, माँ बेटी जैसे दिख रही थी, आखिर वो कौन थी? मुझे उसकी जानकारी नहीं मिली। ना मेरी माँ ने बताया, न मेरे पिताजी ने। मैं गांव के कई लोगों से पूछा था जो पुराने थे, बुजुर्ग थे, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि आखिर वो माँ बेटी कौन थी जो उस कुएं, पुराने कुएं के पास में मुझे दिखाई दी थी जाती हुई, और उन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगर उस रात उन दोनों ने मेरे पास नहीं आती तो मैं शायद आज जिंदा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अर्जुन की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं मुझे, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ऐसी ही कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।